नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कौन थी सबरी और क्या थी उसकी कहानी। आइए हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अंत तक देखिए। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस कहानी के बारे में। सबरी की कहानी रामायण के अरण्य कांड में आती है। वह भीलराज की अकेली पुत्री थी। जाति प्रथा के आधार पर वह एक निम्न जाति में पैदा हुई थी। विवाह में उनके होने वाले पति ने अनेक जानवरों को मारने के लिए मंगवाया। इससे दुखी होकर उन्होंने विवाह से इनकार कर दिया। फिर वह अपने पिता का घर त्याग कर जंगल में चली गई और वहां ऋषि मतंग के आश्रम में शरण ली। ऋषि मतंग ने उन्हें अपनी शिक्षा स्वीकार कर लिया। इसका भारी विरोध हुआ। दूसरे ऋषि इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि किसी निम्न जाति की स्त्री को कोई ऋषि अपनी शिष्या बनाए। ऋषि मतंग ने इस विरोध की परवाह नहीं की। ऋषि समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया और ऋषि मतंग ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। सब समान है। फिर उन्होंने सबरी को बताया कि एक दिन प्रभु राम उनके द्वार पर आएंगे। ऋषि मतंग के स्वर्गवास के बाद सबरी ईश्वर भजन में लगी रही और प्रभु राम के आने की प्रतीक्षा करती रही। लोग उन्हें भला बुरा कहते, उनकी हंसी उड़ाते, पर वह परवाह नहीं करती। उनकी आंखें बस प्रभु राम का ही रास्ता देखती रहती। और एक दिन प्रभु राम उनके दरवाजे पर आए। सबरी धन्य हो गई। उनका ध्यान और विश्वास उनके इष्ट देव को उनके द्वार तक खींच लाया। भगवान भक्त के वश में है, यह उन्होंने साबित कर दिखाया। उन्होंने प्रभु राम को अपने झूठे फल खिलाए और दयामय प्रभु ने उन्हें स्वाद लेकर खाया। फिर वह प्रभु के आदेश अनुसार प्रभु धाम को चली गईं। सबरी की कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि इस पर विचार करें। कोई जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता। व्यक्ति के कर्म उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। ब्राह्मण परिवार में जन्मे ऋषि ईश्वर का दर्शन तक न कर सके, पर निम्न जाति में जन्मी सबरी के घर ईश्वर खुद चलकर आए और उन्हें झूठे फल खाए। हम किस परिवार में जन्म लेंगे इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, पर हम क्या कर्म करें इस पर हमारा पूरा अधिकार है। जिस काम पर हमारा कोई अधिकार ही नहीं है वो हमारी जाति का कारण कैसे हो सकता है। व्यक्ति की जाति उसके कर्म से ही तय होती है, ऐसा भगवान खुद कहते हैं। प्रभु राम ने सबरी को भामिनी कहकर संबोधित किया। भामिनी शब्द एक अत्यंत आदरणीय नारी के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रभु राम ने कहा है कि हे भामिनी सुनो, मैं केवल प्रेम के रिश्तों को मानता हूँ। तुम कौन हो, तुम किस परिवार में पैदा हुई, तुम्हारी जाति क्या है, यह सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम ही मुझे तुम्हारे द्वार पर लेकर आया है। दोस्तों, आपको हमारा यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।